इसका एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव CH3 CCH3 HNCl। इसमें मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि Cl आपका क्या एक अच्छा लिविंग ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, लिविंग ग्रुप में एक कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि वो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, बट स्टिल मैं ये नहीं कह सकता अभी कि ये लिविंग ग्रुप है या नहीं है। अगर ये यहाँ से चला जाए, अगर ये लिविंग ग्रुप का क्या मतलब होता है पहले समझिए। दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो जाएगा। तो एक लिविंग ग्रुप की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो जाता है। अब वो लिविंग ग्रुप हमें बेसिकली ये चेक करना है क्या इसकी एक कैपेसिटी है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख पाए। देखिए ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए एक फैमिली में फादर है और एक बड़ा बेटा है और दो छोटे बेटे हैं। कि जो एक दिन जो बड़ा बेटा था उसने अपने पापा से बोला, पापा हमारा ख्याल नहीं रखते हो, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं और मैं अपना बाहर जॉब कर लूंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब जो जो छोटे बेटे थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई के साथ चलते हैं, पापा तो हमारा कुछ ख्याल रखते नहीं है, ना हमें पॉकेट मनी देते हैं, तो ये तो गया गया, ये भी साथ में भैया हम भी चलेंगे, हमारा भी ख्याल रखो। तो चले तो गए दोनों। अब अगर मान लीजिए कुछ दिनों बाद ये जो बड़ा भाई था उसने ख्याल नहीं रखा, तो ये दोनों फिर वापस आ जाएंगे। एक सॉरी तो बोलना है, बस बोलेंगे सॉरी पापा हम आ गए वापस। तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इस नेगेटिव के साथ, लिविंग ग्रुप के साथ, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल फील करना चाहिए उनको, तभी वो यहाँ पे रहेंगे, अदरवाइज ये फिर ज्वाइन कर लेगा इसको। अब हम ये डिसाइड कैसे करें कि बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स लेके जो गया है लिविंग ग्रुप जो कि Cl है, उनको स्टेबल रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। उसका एक हमारे पास तीन तरीके होते हैं बेसिकली फाइंड करने के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जब वो लिविंग ग्रुप जाएगा वहां से उसका कॉन्जुगेट हमेशा, कॉन्जुगेट एसिड जो होना चाहिए वो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप लिविंग ग्रुप कैसे फाइंड करोगे, आप उसको रिमूव करोगे फिर उसका कॉन्जुगेट एसिड चेक करोगे। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है तो उसको एक H दे दीजिए तो ये HCl बन जाएगा। Now we have to determine HCl is a strong acid or weak acid. We know that कि HCl आपका one of the strongest acid है। इसका मतलब क्या Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है? तो आंसर इज यस, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास Br माइनस है, क्या Br माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? तो आंसर इज यस। इसको कॉन्जुगेट दीजिए आप HBr जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी आपको लिविंग ग्रुप फाइंड करना हो, देखिए कार्बोकैटायन बन कैसे रहा है लिविंग ग्रुप की वजह से, उसका रीजन यहाँ पे देखिए। जो ये Cl था, जो बॉन्डिंग में इसने पार्टिसिपेशन जब किया, उसमें दो इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक तो कार्बन का ओरिजिनली था और एक था इस Cl का। और जब ये अलग हुआ, बोला कि मैं लिविंग ग्रुप हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, उसने बोला ठीक है चले जाओ। गया तो गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया एक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गायब हो गया। अब इसकी वजह से जो कार्बन के पास ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक कम हो चुका है, ये वाला केस है, क्योंकि वो अपने साथ अपना इलेक्ट्रॉन तो गया ही, उसका भी लेके चला गया। इस वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप है। फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई लिविंग ग्रुप को फाइंड करने की कि आप उसका कॉन्जुगेट चेक करोगे हमेशा। अब बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड फाइंड करने के कितने सब कैटेगरीज है हमारे पास, हमने लास्ट क्लासेस में वही डिस्कस किया है। बताइए कैसे चेक करेंगे आप? रेजोनेंस हो सकता है इसमें, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है फैक्टर, देन वी हैव साइज। ये सारे फैक्टर्स मैंने जो आपको लिखाए थे ये आपको स्ट्रॉन्गर एसिड फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी तो हो गई, जो लिविंग ग्रुप है उसका कॉन्जुगेट एसिड हमेशा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी आपकी। देन सेकंड कैटेगरी, जैसे मैं आपसे पूछूं वी हैव CH3 CCH3 HNOH। आप ये ऑब्जर्व करना चाहते हो क्या यहाँ पे OH यहाँ से अलग हो जाएगा? ज्यादातर 12th के स्टूडेंट को लगता है कि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जबकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये अलग नहीं हो सकता। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, इसी का एग्जांपल है, ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिएगा। अगर मैं इसको इसके साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को OH को दे दूं
तो मुझे मिलेगा एक कार्बोकेटायन CH3CH प्लस विद OH माइनस। मेरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसको मैं H प्लस दूंगा, H प्लस दूंगा तो वाटर बन जाएगा, और वाटर बनते ही वी नो दैट ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है वाटर आपका, तो OH माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप आपका नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको सेकंड कंडीशन बताता हूँ कि लिविंग ग्रुप कब अच्छा हो सकता है। लेफ्ट साइड तो आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी हो गई, कॉन्जुगेट एसिड से हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी देखिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स आपके स्टेबल फील करें, और आई कैन से नेचुरल स्टेबिलिटी अगर उनको मिल रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक CH3 CCH3 H एंड इट इज OTS। OTS को हम टोसाइलेट ग्रुप बोलते हैं। OTS इज योर टोसाइलेट ग्रुप। OTS का जो स्ट्रक्चर होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका एज अ लिविंग ग्रुप। टोसाइलेट, इसमें आप बेंजीन बनाइए, H2SO4 जैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। ये आपका बेसिकली टोसाइलेट है OTS। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है OTS। बताइए क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? तो ये कैसे फाइंड करूंगा मैं? तो साइलेट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे अगर मैं इसमें एसिडिटी चेक करना चाहूँ, एक्चुअली ये H2SO4 जैसे ही है आपका। अगर मैं एक ऑर्गेनिक एसिड की बात करूं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो लाइक H2SO4, तो आई कैन से जो आपका टोसाइलेट से जो एसिड बन रहा है वो सेम स्ट्रेंथ रखता है H2SO4 जैसे। ये ऑर्गेनिक एसिड है। ये बेसिकली, जैसे कि मैं ऑयल की बात करूं, ऑयल को ऑयल में मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएगा, ऑयल को वाटर में मिक्स करोगे नहीं होगा, क्योंकि जो आपके सेम पोलर सॉल्वेंट पोलर में मिक्स होते हैं, नॉन पोलर में। तो अगर आपको ऑयल में मान लीजिए एक एसिड डालना है तो टोसाइलेट आप डालेंगे, वो वर्क करेगा, क्योंकि ये आपका एक ऑर्गेनिक एसिड है बेसिकली। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे अगर मैंने OTS लगाया हुआ है तो क्या ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? तो आंसर इज यस, OTS आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर आप यहाँ से OTS को हटा दो तो मुझे कार्बोकेटाइन मिलेगा और OTS माइनस मिलेगा। अब इस OTS माइनस को ऑब्जर्व कीजिए आप, ये बेसिकली इक्विवेलेंट रेजोनेंस में 3 जगह पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड इक्विवेलेंट रेजोनेंस बहुत पावरफुल होता है, मतलब कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गए थे, जो आपके 2 छोटे वाले उसके बेटे जो गए थे, वो बहुत खुश हैं कि हमारा बड़ा भाई बहुत अच्छा है, तो वापस जाने का कभी हो ही नहीं सकता। तो OTS आपका क्या होगा? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। कैसे पता चला मुझे? उनको मैंने रिमूव किया, आफ्टर रिमूवल मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी देखी कि अच्छा फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसने बोला एकदम मजे में है, कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की। ठीक है, ऐसे आपका एक ग्रुप होता है ब्रोसाइलेट। ब्रोसाइलेट का भाई ब्रोसाइलेट, ये भी सेम कैपेसिटी रखता है। बस एक चीज मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ब्रोसाइलेट है तो मैं यहाँ BR लगा दूंगा, बाकी सब कुछ सेम है इसमें। एक ऐसे ही ग्रुप आता है आपका मेसाइलेट, उसमें बेसिकली सिंपल CH3 ग्रुप लगा रहता है। दिस वन इज योर मेसाइलेट ग्रुप। ये सब आपके बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, जहां से भी कनेक्टेड हो तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये छोड़ के जाने वाला है उस स्पेसी को। क्यों जाना चाहता है उसका रीजन क्लियर है, स्टेबिलिटी के लिए, इक्विवेलेंट रेजोनेंस के लिए। तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया। ठीक है, मैं आपको अब थर्ड कैटेगरी बताता हूँ, जो कि मैं अल्कोहल वाली बता रहा था आपको।
तो लिविंग ग्रुप की फर्स्ट कैटेगरी मैंने कैसे बताई, कैसे फाइंड करेंगे आप, उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाइए वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। सबसे पहले आप यही चेक करोगे। अगर एसिड चेक नहीं कर पा रहे हो तब आप रेजोनेंस पे जाके चेक करोगे कि क्या वो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस से स्टेबल हो रहे हैं। एंड थर्ड कैटेगरी आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आपको देखते ही पता चल जाएगा लिविंग ग्रुप है या नहीं है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, वी हैव CH3OH। यहाँ पे जो आपका OH है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। उसका रीजन मुझे पता चला, जब मैंने इसको H प्लस दिया तो इसने वाटर का फॉर्मेशन किया, और वाटर एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, न्यूट्रल होता है। बट इस OH को आपने 12th में भी स्टडी किया होगा, बहुत जगह हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जरूर सकता है। कब बन सकता है, इसमें आप थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए बस। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर है, आपने H प्लस डाल दिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल ये हमारे बैगर्स केमिस्ट्री के इसको एक्सेप्ट कर लेगा, OH2 प्लस बना देगा। कोई भी स्पेसी अगर हाइपर वैलेंट है, थर्ड कैटेगरी, कभी भी वो अगर हाइपर वैलेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अभी पहले CH3OH लिविंग ग्रुप नहीं था, बट ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये यहाँ से जाना चाहता है, इसको हटाइए आप, CH3 प्लस NH2 बनेगा। उसका रीजन है ऑक्सीजन आपका कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। एक और रीजन भी हम देख सकते हैं, H2O बना यहाँ से। क्या H2O का कॉन्जुगेट एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो आंसर इज यस। SU आपका थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आ रहा था, अगर आपको याद हो, बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड है SU प्लस। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। फोर्थ वन, वी हैव CH3N2 प्लस। मैं आपसे पूछूं इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा? तो यस होगा, क्योंकि ये भी हाइपर वैलेंट है, N2 अलग हो जाएगा। N2 गैस बहुत स्टेबल होती है, हमारे 80% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इसकी स्टेबिलिटी और रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग होना चाहता है इसके से। चलिए एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वी हैव CH3 CCH3 H OCH3। क्या आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है CH3OH बनाएगा, वो स्ट्रॉन्गर नहीं है। बन जरूर सकता है, इसको H प्लस दे दीजिए आप। H प्लस देते ही ये लोन पेयर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, H आ जाएगा पॉजिटिव। हाइपर वैलेंट एक स्टेबल है, ये अलग हो जाएगा यहाँ से, जिससे कि एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैंने आपको एक फर्स्ट वे बता दिया, हाउ कैन बी प्रिपेयर अ कार्बोकेटाइन विद द हेल्प ऑफ लिविंग ग्रुप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिविंग ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है। कॉन्जुगेट एसिड देखिए, उसमें रेजोनेंस चेक करिए, वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के बाद नेचुरल स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए उसको। और हाइपर वैलेंट मिल जाए तो आंखें बंद करके समझ जाइए ये लिविंग ग्रुप है।